नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। जी हाँ, शनि ग्रह जो कि वक्रीय होने जा रहे हैं, आज हम आपको उसकी एक जानकारी देंगे। उनका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शनि देव के वक्रीय होने का हम सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शनि देव जो कि वैदिक ज्योतिष में कर्म, न्याय, अनुशासन, धैर्य और जीवन की जो कठोर वास्तविकताएं हैं उनके कारक माने जाते हैं। अब ये शनिदेव 26 जुलाई को मीन राशि में रेवती नक्षत्र में वक्रीय होने जा रहे हैं। लगभग ये 10 दिसंबर तक यहाँ पर वक्रीय अवस्था में रहेंगे। शनि का जो वक्रीय होना है ये एक संकेत नहीं है केवल, बल्कि ये व्यक्ति की जो सहन शक्ति होती है, हमारे जो कर्मों की गुणवत्ता होती है, ये वो काल होता है जब ये उसकी परीक्षा लेता है। वक्रीय ग्रह वक्रीय नहीं होता, पर हमको दिखाई देता है, तो हमें दिखाई देता है कि ये उल्टा चल रहा है, लेकिन ये उल्टा चलता नहीं है, सिर्फ हमें पृथ्वी से दिखाई देता है कि ये उल्टा चल रहा है। तो इस समय ये जो समय होता है ये हमारी सहन शक्ति और हमारे कर्मों की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसकी परीक्षा लेता है जब भी शनि वक्रीय होता है। इस समय में बहुत सारे लोग तो ये महसूस करेंगे कि मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम हमको मिल नहीं रहा है, और अगर मिल रहा है तो बहुत देर से मिल रहा है। आपके वर्क प्लेस पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, मानसिक दबाव भी बहुत ज्यादा आपके ऊपर रह सकता है, और इसके साथ साथ सम्मान मिलने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। हालांकि शनि जो है ये कर्मों का फल कभी भी नहीं छीनते हैं, ये बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है। शनि कर्मों का फल अवश्य ही देते हैं, लेकिन सही समय आने पर। ये सही समय आने पर व्यक्ति की जो वास्तविक कीमत होती है वो दुनिया के सामने लेकर के आते हैं शनिदेव। अब इस बार शनि जो वक्रीय होंगे तो यहाँ पर गुरु भी अतिचारी स्पीड में है, और शनि किस राशि में वक्रीय है? मीन राशि में। मीन राशि के स्वामी गुरु अतिचारी स्पीड में चल रहे हैं, तो जिससे एक महत्वपूर्ण ग्रह योग यहाँ पर बन रहा है। और ज्योतिष के अनुसार ऐसे समय में विश्व स्तर पर और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगे। भारत के लिए 20 जून से लेकर के 10 नवंबर तक का जो समय होगा ये बहुत ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, आंतरिक संघर्ष चल सकता है, और सत्ता परिवर्तन जैसी परिस्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। अगर मेदिनी ज्योतिष की बात करी जाए तो वहां से भी संकेत मिल रहे हैं कि जब भी ये जो बड़े ग्रह हैं ये जब वक्रीय और मार्गीय होते हैं तो यहाँ पर प्राकृतिक असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो भूकंप होना, कुछ विस्फोटक घटनाएं होना या वैश्विक तनाव, ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला होगा इस समय में। हालांकि कालखंड में केवल संकट का नहीं बल्कि शुद्धिकरण का समय इसको माना जाता है। तो आने वाले वर्षों में जो योग, आयुर्वेद, आध्यात्म और भारतीय ज्ञान परंपराओं का प्रभाव है ये विश्व भर में यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। अब देखते हैं इसका हमारी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसमें सबसे पहले आती है हमारी मेष राशि। तो मेष राशि वालों, शनि का वक्रीय होने का मतलब आपके लिए यही है कि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, प्रथम ढैया। तो यहाँ पर आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनमें थोड़ा सा गति यहाँ पर आ सकती है। करियर में जो भी, अगर आपका कोई प्रमोशन अटक रहा है, कोई बोनस या फिर कोई पुराना अवसर अब आपके लिए फिर से सक्रिय हो जाए, इस तरह की स्थिति बनेगी। विदेश यात्रा, ट्रांसफर या फिर काम से जुड़े कुछ ट्रेवल्स अब आपके लिए बन सकते हैं। हालांकि द्वादश भाव में शनि का वक्रीय होना मतलब मानसिक थकान, अनावश्यक खर्च और अनिद्रा की समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। पैरों में दर्द या भारीपन या फिर
सूजन, ये स्थिति होगी, कभी कभी कमजोरी भी लग सकती है। तो ये समय आपके लिए आत्म अनुशासन और संतुलित जीवन शैली की मांग कर रहा है। देर रात तक जागना, तनाव और अनियमित खान पान से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना, मेडिटेशन, मानसिक शांति, ये आपको करना चाहिए। अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, पानी में थोड़ा सा आप सेंधा नमक मिलाइए और उससे स्नान कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर पैरों से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो पैरों में सरसों के तेल की मालिश अवश्य ही कीजिए। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि के लिए शनि का वक्री होना मतलब करियर, शिक्षा और भविष्य की योजनाओं में कुछ नए अवसर आपके लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई भी अगर आपका एडमिशन था, पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम था, कोई परीक्षा से रिलेटेड कोई काम था, कुछ ऐसा था कि आपको कहीं जाकर के पढ़ाई करनी थी, कोई ऐसा सपना था, तो ये सपना पूरा हो, इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। परिवार में कोई शुभ समाचार आपको मिले, संतान सुख या फिर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल सकती है, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन हालांकि ये जो एकादश भाव में शनि यहाँ पर जब वक्रीय होंगे तब ये इच्छाओं में लाभ और आर्थिक संतुलन की परीक्षा तो अवश्य ही लेंगे। तो आय से अधिक खर्चा किया तो परेशानी होगी। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है आजकल, इसमें आपका अनावश्यक चीजों पर धन व्यय बढ़ सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मानसिक थकान, आलस्य और शरीर में थोड़ा सा भारीपन भी महसूस हो सकता है। आलस यहाँ पर आपका बढ़ सकता है। अगर आपकी आयु 36 साल के आसपास की है तो यहाँ पर आपको अपने जो हेल्थ चेकअप है ये करा लेना चाहिए। कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य ही निकल सकती हैं। ये आपके लिए यहाँ पर एक उपाय रहने वाला है। और उपाय में एक चीज और पर आपको ध्यान देनी होगी, नियमित व्यायाम करें, संतुलित दिनचर्या को अपनाएं और हल्का खाना खाएं, घर का खाना खाएं। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना मतलब करियर में कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। नौकरी बदलने का, नई जिम्मेदारी मिलने का, प्रोफाइल बदलने का या फिर काम से एक ब्रेक लेने की परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। दशम भाव में शनि का वक्री होना मतलब कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है और कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। और हो सकता है इस वजह से आपका मन करे कि अब मैं काम से थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं। यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसा समय होगा कि बहुत बार आपको महसूस होगा कि सारा का सारा कार्य तो मैं अकेला ही कर रहा हूं, या ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई है, या सब कुछ मुझे संभालना पड़ रहा है। इस तरह की मानसिकता आपकी बढ़ेगी। हालांकि ये समय भविष्य की सफलता, पदोन्नति और आपकी प्रतिष्ठा और मान की एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। रिश्ते और विवाह से जुड़े प्रस्ताव भी यहाँ पर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन परिवार और घरेलू सुख, यहाँ पर थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। यात्राएं बढ़ सकती है, मानसिक थकान और अस्थिरता भी रह सकती है आपके लिए। उपाय के तौर पर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हर शनिवार को अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी जो ये श्रमिक होते हैं इनको जाकर के कुछ दान दीजिए। पैसों का दान तो बिल्कुल मत दीजिएगा, लेकिन कुछ कपड़े या कुछ चप्पलें अगर आप दे सकते हैं तो ये दान कीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ है। कर्क राशि वालों की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना मतलब आर्थिक राहत और लंबे समय से चले आ रहे जो दबाव थे उनसे मुक्ति दिलाने वाला समय ये रहने वाला है। पुराने लोन, कर्ज या वित्तीय समस्याएं अब उनमें धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आएगा। बोनस या फिर एक जो आपकी वेरिएबल इनकम होती है ये, या अचानक धन लाभ, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। हालांकि पिता की सेहत और अपने शारीरिक ऊर्जा को आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय में इसको लेकर के सतर्क हमेशा रहना चाहिए। नवम भाव में शनि का वक्रीय होना भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक विषयों को बहुत ज्यादा सक्रिय कर रहा है। तो ज्योतिष, योग, आध्यात्म या फिर कोई भी ऐसा जो रिसर्च वाला सब्जेक्ट होता है उसको सीखने में आपका समय यहाँ पर बहुत ज्यादा लग सकता है। विदेश में पढ़ाई या फिर कोई हायर स्टडीज के लिए आप विदेश जाना चाहते थे उसके अवसर भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। भाग्य का साथ तो मिल रहा है लेकिन धीरे धीरे, पर ये ध्यान रखिए कि ये साथ
स्थायी होगा, जो भी सफलता मिलेगी वो स्थायी होगी, मजबूत नींव बन रही है आपके भविष्य की। अगर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर अगर आप हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और वहां पर बैठ करके हनुमान जी के सामने शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो सिंह राशि के लिए शनि का वक्री होना मतलब स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक संतुलन की परीक्षा का समय। पुराने रोगों में धीरे धीरे सुधार तो संभव है, लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर के इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कोई कोर्ट केस है, विवाद है जो लंबे समय से चल रहा था लेकिन मामला सुलझ नहीं पा रहा था, अब वहां पर राहत के संकेत मिलते हुए नजर आते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब ये जो फैसला आए वो आपके हक में आए, आपके हित में फैसला आए यहाँ पर। हालांकि निवेश, लोन या संपत्ति से जुड़े निर्णय हैं तो वहां पर जल्दबाजी लेने से बचना होगा। अष्टम भाव में शनि वक्री मतलब पैतृक संपत्ति, टैक्स और कानूनी मामलों में थोड़ी सी देरी हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी जिसकी आपने रजिस्ट्री करानी है तो वहां पर किसी ना किसी बात को लेकर के देर होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। काम होगा लेकिन थोड़ा देर लगने के बाद, थोड़ा डिले होने के बाद ही होगा आपका काम का। वाहन चलाते समय इस समय में सतर्कता आवश्यक है आपके लिए। जीवन की जितनी भी अनिश्चितताएं होती हैं ना, और कर्म के जो गहरे सत्य होते हैं उनको समझाने के लिए आ रहा है ये समय आपके लिए। तो इस समय को आध्यात्मिक साधना, ध्यान और भगवान शिव की उपासना में लगाइए। मानसिक शक्ति भी मिलेगी और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी भी आपके अंदर आएगी, थोड़ा सिक्योर आप फील करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना मतलब रिश्तों और विवाह से जुड़े हुए मामलों को ये सक्रिय कर रहा है। लंबे समय से अगर आपका कोई रिश्ता था जो कि अटक गया था, नहीं हो पा रहा था, तो अब यहाँ पर शादी का प्रस्ताव आता हुआ नजर आ रहा है। शादी की बात आपकी घर में चल सकती है, तो विवाह के योग यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रहे हैं। कोई व्यक्ति जो आपको पसंद था और अभी तक किसी न किसी वजह से, परिवार वालों की वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनकी मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, तो अब वहां पर मंजूरी मिलती हुई भी यहाँ पर नजर आती है। घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, यात्रा या पारिवारिक समारोह में जाने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ लोगों को घर बदलने या फिर अपने घर में रिनोवेशन करने के, या फिर अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो अब वो घर बदलने के योग भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। सप्तम भाव में शनि का वक्री होना मतलब विवाह और साझेदारी की गंभीर परीक्षा रहने वाली है। तो अगर आप विवाहित हैं तो रिश्तों में एक भावनात्मक दूरी आ सकती है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर को छोड़ करके कहीं किसी यात्रा पर जाना पड़ सके, ये स्थिति हो सकती है। अपने ऑफिस के किसी काम से या फिर किसी और कार्य से भी एक यात्रा करनी पड़ सकती है। तो पार्टनर के साथ भावनात्मक दूरी या फिर आपको अपने पार्टनर से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़े, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। धैर्य और समझदारी के साथ अगर अपना जो व्यापारिक पार्टनर है उसके साथ डील करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो व्यापार में यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा होता हुआ भी नजर आता है और संबंध भी उसके साथ खराब नहीं होगा। बात करते हैं उपाय की। तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आपको अवश्य ही जलाना चाहिए और वहां बैठ करके कम से कम 11, 21 या 51 बार आपको ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि वालों की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना मतलब स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में अनुशासन की आवश्यकताएं आपके लिए बढ़ने वाली हैं। घुटनों, जोड़ों, कमर या फिर वाहन से जुड़ी परेशानियां आपको इस समय में बहुत ज्यादा हो सकती हैं और इनके लिए आपको सावधान भी रहना होगा। माँ की सेहत आपके लिए एक टेंशन का कारण बन सकती है। हालांकि कोई पुराना केस या फिर कोई आपकी हॉबी थी पुरानी, या कुछ ऐसा था कि ये मुझे सीखना था पर वो इच्छा अधूरी रह गई थी, अब फिर से वो इच्छा आपके मन में जाग सकती है और हो सकता है कि आप इस पर वर्क करना शुरू कर दें। अब छठे भाव में शनि का वक्री होना मतलब संघर्ष के बाद सफलता, ये यहाँ पर निश्चित है। तो एक संघर्ष होगा लेकिन सफलता आपको मिलेगी, इसके लिए आप तैयार रहिए। नौकरी की तलाश कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको कोई एक अच्छा बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो वहां पर भी एक अच्छी खासी मेहनत के बाद सफलता मिलती हुई नजर आती है। विरोधी यहाँ पर आपके थोड़ा सक्रिय रहेंगे लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी,
ये भी यहाँ पर निश्चित होता हुआ नजर आ रहा है। तनाव, पाचन संबंधी समस्याएं और अनियमित दिनचर्या से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद कभी भी आप कर सकते हैं, 8 दिए जला के आइए आप तिल तेल के, और हर दिए में 2 लौंग का जोड़ा, मतलब 1 और 1, तो 1 लौंग का जोड़ा बोल देंगे इसको, 1 लौंग का जोड़ा आप उसमें डालिए। और जब भी आप ये जला रहे हैं उतनी बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। और उसके बाद एक परिक्रमा लगा करके बिना पीछे देखे और बिना किसी से बात किए चुपचाप अपने घर आ जाइए। घर आकर के सबसे पहले हाथ पैर धोने हैं, बस इतना ही कार्य करना है आपको। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का वक्री होने का मतलब है कई मामलों में शुभ परिणाम, नई संपत्ति खरीदने के योग हैं, वाहन ले सकते हैं, करियर में मनचाहा बदलाव के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धीरे धीरे सही पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। परिवार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। हालांकि पंचम भाव में शनि का वक्री होना मतलब संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों के से जो जुड़े हुए मामले हैं वहां पर धैर्य की परीक्षा आपकी लेता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट आ सकती है, ध्यान की कमी यहाँ पर रह सकती है, उनका कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, ये स्थिति हो सकती है। और ये आपके साथ भी स्थिति बन सकती है, या फिर जैसा आपने चाहता वैसा परिणाम आपको लिए नहीं मिल पा रहा है आपके कार्यों का, ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। संतान के लिए कोशिश कर रहे थे अगर आप, तो यहाँ पर संतान के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। शनि का वक्री होना मतलब अभी संतान योग आपके लिए नहीं बना रहा है। हाँ, प्रेम संबंधों में दूरियां और गलतफहमियां यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। तो अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिएगा। उपाय की बात करते हैं तो देखिए, शनिवार के दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और वहां पर जाकर के उनको जो चोला चढ़ाते हैं, जो सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, वो चढ़ाइए और चमेली के तेल का दिया वहां पर जलाइए हनुमान जी के सामने, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। धनु राशि वालों, आपके लिए शनि का वक्री होना मतलब जीवन में धैर्य, संतुलन बनाए रखने की सीख देना। नौकरी, करियर और प्रमोशन के आपके प्रोफेशन में, नौकरी, करियर और आपके प्रोफेशन में किसी तरह के उतार चढ़ाव यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लिया तो नुकसानदायक हो सकता है। चतुर्थ भाव में शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं मतलब घर, माता और मानसिक शांति, संपत्ति से जुड़े मामले, यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल होने वाली है। आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। घर बदलने या फिर कार्यस्थल बदलने या फिर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा निर्णय आपके सामने आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी सेल करने के योग भी यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं, पर जल्दबाजी नुकसानदायक होगी, ये ध्यान रखिएगा। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। वाहन संबंधी खर्च भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को एक नया घर या फिर नया वाहन खरीदने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मानसिक तनाव और बेचैनी से बचने के लिए आपको सिर्फ ध्यान, प्रार्थना और पारिवारिक सामंजस्य बेहद जरूरी होगा। आप तो अपने घर परिवार का साथ आपको मिलना चाहिए, उनके साथ प्यार से अच्छे से बात कीजिए। जितना हो सके अगर टाइम बिता सकते हैं तो परिवार वालों के साथ टाइम बिताइए। धैर्य रखिए। समझदारी से लिया गया हर फैसला भविष्य में आपको लाभ देगा। उपाय की बात करते हैं तो उपाय के लिए अगर आप शनिवार के दिन या और मंगलवार के दिन, दोनों ही दिन आपको ये काम करना है, तो शनिवार और मंगलवार के दिन एक हनुमान जी की जो आपके मंदिर में मूर्ति होती है या तस्वीर है, जो भी है, वहां पर आप एक चमेली के तेल का दिया जलाइए और वहां बैठ करके आप हनुमान जी को राम नाम का पाठ सुनाइए। राम नाम से हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, तो हनुमान जी को अगर आप राम नाम का पाठ सुनाएंगे आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं अब। मकर राशि वालों के लिए शनि का यह वक्रकाल साहस, धैर्य और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जो समय है ये वो लेकर के आ रहा है। लंबे समय से रुके कार्य आगे बढ़ सकते हैं। कोई कागजी कार्य, कोई योजनाएं जो आपकी अभी तक सफल नहीं हो पा रही थी या किसी भी तरह से अटक गई थी, अब वहां पर आगे आपको थोड़ी हलचल होती भी नजर आएगी, वो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। कई लोगों ने प्रयासों का परिणाम जो था ना,
अब आपको मिलना शुरू होगा। जो पहले कभी प्रयास किए थे किसी कार्य के लिए, अब वो परिणाम मिल सकता है। हाँ, मानसिक थकान हो सकती है और शारीरिक थकान भी यहाँ पर हो सकती है। तीसरे भाव में शनि का वक्री होना मतलब संचार, साहस, छोटे भाई बहनों के साथ में या फिर आसपास से जो आपका पड़ोस होता है उससे जुड़े हुए मामले यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। आपका आपके पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ किसी छोटी बात पर विवाद बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई नजर आ रही है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई ऐसी छिपी हुई बात जो अब आपके सामने आ जाए, ये स्थिति भी यहां पर आ सकती है। तो पास्ट का छिपा हुआ कुछ वो भी आपके सामने आ सकता है। नींद की कमी, पैरों में दर्द और थकान की परेशानी तो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। पैरों में सूजन की समस्या भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आप अपने पैरों पर सरसों के तेल का मालिश कीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक लगाइए, उसकी मालिश कीजिए, या सेंधा नमक के पानी में अपने पैरों को जो है कम से कम 5 मिनट, एक ल्यूक वार्म वाटर जो हल्का गर्म पानी होता है उसमें अपने पैरों को डाल करके रखिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि का ये जो वक्रीय काल है, ये धन, परिवार और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने के सीधे सीधे संकेत लेकर के आ रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने, निवेश करने या बड़ा कोई जो है ना आर्थिक जोखिम लेने से पहले आपको हर पहलू को अच्छी तरह से जांचना, परखना, समझना चाहिए। सारे पेपर, दस्तावेज सब अच्छे से चेक कर लेने चाहिए। अचानक ट्रैवल या स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। वर्क प्लेस पर बहुत सावधान रहिएगा, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। दूसरे भाव में शनि का वक्री होना मतलब परिवार, बचत और वाणी के भाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। आर्थिक योजनाएं तो बनेंगी लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, ये स्थिति यहाँ पर होगी, और मिलेगा तो बहुत देर से जाकर के मिलेगा। परिवार में छोटी छोटी बातें तनाव और दूरियां बढ़ा सकती है। कठोर शब्द रिश्तों को प्रभावित करेंगे, रिश्ते टूटने की कगार पर भी आ सकते हैं। तो अगर आप रिलेटिव से बात कर रहे हैं इस समय में तो थोड़ा सा सोच समझ करके कीजिएगा। वाणी का संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के लिए आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल तेल का दिया तो जलाना ही है। उसके साथ साथ वहां पर बैठ करके अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सूर्योदय से पहले कीजिएगा या फिर सूर्यास्त के बाद कीजिएगा। और हमारी अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। सूर्य आपकी ही राशि में, और अब हमारी अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। शनि का आपकी ही राशि में गोचर चल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो शनि का वक्रीय काल है, ये करियर, जिम्मेदारियां और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने वाला साबित होगा। लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेशन में धीरे धीरे लाभ मिल सकता है आपको। आपके द्वारा की हुई पुरानी प्लानिंग, पिछली प्लानिंग जो आपने पास्ट में की हुई थी, अब आपके जो काम है उसको आगे बढ़ाए, अब आपको उसका परिणाम मिले, ये आपके लिए स्थिति होगी। यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं अपने वर्क प्लेस को लेकर के, और आपका जो प्रोफेशनल जीवन है उसमें धीरे धीरे पर एक अच्छे लाभ के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनि का आपकी ही राशि में वक्री होना मतलब धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन की एक अच्छी खासी परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। कई बार आपको लगेगा कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन जो परिणाम मिल रहे हैं ये आपको उसके अनुसार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन धैर्य रखिए, आपको परिणाम भी मिलेंगे। वर्क प्लेस पर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और उन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाएंगे और आपको उसके लिए एक अच्छी खासी प्रशंसा, बॉस की शाबाशी सब आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको क्रोध, चिड़चिड़ापन और अधीरता ये बहुत ज्यादा सताएगा। ये समय आपके लिए मेडिटेशन का है, योग का है, एक ध्यान का समय है। शनिदेव यहाँ पर सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अपनी दिनचर्या को संयमित कीजिए, नियमित कीजिए, समय से सोइए, समय से उठिए, शांत व्यवहार रखिए अपना। और इस क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, दूसरी ढैया चल रही है, तो यहाँ पर आपको शनि को जो है मनाने के लिए, उनको शांत रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनानी अवश्य ही पड़ेगी। योगा, व्यायाम करिए, डेली मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो कर सकते हैं उतना कीजिए। ये आपके लिए
सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो दर्शकों, यथा शनि जो वक्री हो रहे हैं उनके किस तरह का हमारी सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में शनि द्वारा किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें और नीचे दिए गए नंबरों पर हमें आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें, डीएम करें हमको और हम आपकी समस्या का एक सीधा, सरल और साधारण सा उपाय आपको बताएंगे, जिसको करके आप अपनी उस समस्या का छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।